हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिकल्स प्लेनेट। आज देखो अपन कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर करने जा रहे हैं। एन फैक्टर का यूज़ फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत से न्यूमेरिकल्स को करने में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके रिएक्शन की बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पर तुम इसको फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर देखो तुम इक्विवेलेंट मास कभी कैलकुलेट करो, इक्विवेलेंट मास that is equals to atomic और molecular mass अपॉन n फैक्टर। एक तो यहाँ पे यूज़ हो जाता है, फिर कहाँ पे यूज़ हो जाता है इसका इसका यूज़ हो जाता है नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने में। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, यहाँ पे बहुत यूज़ है। तो n फैक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री में। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ उन रिएक्शंस के लिए जिनमें कोई रेडॉक्स है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है, वहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शंस में, क्योंकि स्टूडेंट को इसी टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एन फैक्टर को एसिड बेस रिएक्शन में भी यूज़ करते हैं, वहाँ भी एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने लिया, सपोज मैंने कहा K2Cr2O7 है, ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। K2Cr2O7 चेंज हुआ Cr+3 में। अब यहाँ ये चेंज हुआ एसिडिक मीडियम में, ये जनरली एसिडिक मीडियम में चेंज होता है। अब यहाँ तुमसे पूछा गया भाई इसका एन फैक्टर बताओ, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर देख लेनी है। डाइक्रोमेट में यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और फाइनली यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना ज़रूरी है। अब अपने को क्या करना है, एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, एक फार्मूला यूज़ कर लेना है अपने को। एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ AI-AF, ये देखना अपने को। अब यहाँ पे ए क्या है, ए जो है एटॉमिसिटी है, जिस एटम में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है उसकी एटॉमिसिटी किस में, रिएक्टेंट साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में एटॉमिसिटी अपने को देखनी है ना, रिएक्टेंट में देखनी है। रिएक्टेंट में जितनी एटॉमिसिटी है वही लेनी है। और आई क्या है, आई इज अवर इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर है। और एफ हो गया फाइनल, मतलब प्रोडक्ट में जो ऑक्सीडेशन नंबर है। बस, अब देखो इसको पुट कर दो वैल्यू को। अब यहाँ पर डाइक्रोमेट का एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो एन फैक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ एटॉमिसिटी कितनी है, यहाँ पे क्रोमियम की एटॉमिसिटी 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस, अगेन एटॉमिसिटी 2 ही पुट करनी है। एटॉमिसिटी रिएक्टेंट साइड की ही लेनी है अपने को, भले ही यहाँ पे प्रोडक्ट में एटॉमिसिटी 2 नहीं है, पर कोई बात नहीं, 2 से 2 का ही चेंज निकालना होगा आपको। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। बस फाइनल वैल्यू देखो क्या आ गई, 6। अब अगर मुझे इसका इक्वलेंट मास भी निकालना होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू इसका मॉलिकुलर मास, फॉर्मूला मास भी बोल सकते हैं, अपॉन एन फैक्टर विच इज 6। ये आ गई डाइक्रोमेट का इक्वलेंट मास आ गया। देखो एक केस और बता देता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे है Cu2S और जिसमें कन्वर्ट हुआ Cu2+ में प्लस SO2 में। अब यहाँ देखो मैंने क्या केस ले लिया, दोनों ही एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है। यहाँ पे कॉपर जो है क्यूप्रस फॉर्म में है, सल्फर सल्फाइड फॉर्म में है, जो कि कन्वर्ट हुआ यहाँ क्यूप्रिक फॉर्म में, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी +4 में चला गया। मतलब दोनों में ही एटम्स में चेंज आया, दोनों एटम्स में, कॉपर में +1 से +2, सल्फर में -2 से +4 तक चेंज आया। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में दोनों में चेंज आया, कंपाउंड में दोनों ही एटम्स में चेंज आ रहा है।
तो यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकालोगे, दोनों का एन फैक्टर निकाल के ऐड कर दोगे। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, यहाँ देखो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं, मॉड ऑफ, यहाँ पे कॉपर की एटॉमिसिटी कितनी है 2 है, तो 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1 है, +1 है, ठीक है, माइनस फाइनली एटॉमिसिटी वही रखनी है 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2 है, मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करना है, प्लस मॉड ऑफ अब किसके लिए करेंगे, सल्फर के लिए। सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है रिएक्टेंट साइड पे 1 है, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, माइनस अगेन एटॉमिसिटी कितनी प्लेस करनी है 1, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4 है। बस अब देखो फाइनली क्या आ गई वैल्यू अपनी, इज इक्वल्स टू 8। तो अगर यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना होता तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर कर देते, विच इज़ 8। ओके, सो इट इज़ ए लॉन्ग टॉपिक, मैंने इसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। इसके आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें मैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस में कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, ये सब भी बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू।